नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। तो सबसे पहले आप सभी को गोवर्धन पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गोवर्धन पूजन है और ऐसे में तमाम सवाल आपके मन में होंगे कि क्या इसका पौराणिक उद्देश्य है, क्या कथा है, क्या विधि है, क्या विधान है, किस तरीके से इसे करना चाहिए और हमें खासकर इस चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि आज के दिनों में क्या नहीं करना चाहिए गोवर्धन पूजन के लिए। तो ऐसे में इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हमारी आचार्य मीतू गर्ग जी मौजूद है। तो सबसे पहले हिंदी खबर में मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू श्रेया, थैंक यू सो मच। शुरुआत चलिए यहीं से कर लेते हैं कि आखिर तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी विधि क्या है। देखिए, जो गोवर्धन पूजा है जिसे हम अन्नकूट भी कहते हैं, ये हमेशा ही कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इसे हम पहली तिथि भी कहते हैं। ये दिवाली के अगले दिन आती है। इस बार जो प्रतिपदा तिथि है वो 21 अक्टूबर को शाम को 5:54 से आरंभ हो रही है और 22 अक्टूबर को रात को 8:16 तक रहने वाली है। तो उदय तिथि के अनुसार इस बार जो गोवर्धन का पर्व है वो हम 22 अक्टूबर 2025 को ही मनाएंगे। और इस बार सबसे अच्छी बात ये है कि गोवर्धन के दिन हमें 2 शुभ मुहूर्त मिलते हैं जिसमें हम पूजा कर सकते हैं। पहला सुबह के टाइम और दूसरा संध्या काल के टाइम, जिसे हम शाम का मुहूर्त भी कहते हैं। जो सुबह का मुहूर्त है उसका समय जो है वो है 6:26 से 8:44 तक। लगभग 2 घंटे के आसपास का हमें समय मिलता है जिस समय हम गोवर्धन की पूजा कर सकते हैं। और जो दूसरा संध्या काल के समय जो हमें मुहूर्त मिला है वो हमें मिला है 3:29 से 5:44 तक। तो ये 2 मुहूर्त है, आप किसी भी समय गोवर्धन की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, आपने मीतू जी 2 मुहूर्त बताए हैं। अगर हम इसमें भी डिवाइड कर लें कि सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है, सुबह का या शाम का? तो संध्या काल में करिए। संध्या काल का मुहूर्त सबसे अच्छा है। हाँ। इसके पीछे की कथा क्या है, क्या मान्यता है, क्यों गोवर्धन पूजा मनाई जाती है? और एक सबसे पहले ये सवाल मेरा, इसका जवाब दीजिएगा कि दिवाली से गोवर्धन पूजा का कोई मेल है, कोई लेना देना है या इन दोनों का अलग अलग तरीके से हम इसको देख सकते हैं? नहीं, दिवाली से कोई इसका लेना देना नहीं है। बिल्कुल अलग अलग त्योहार हैं, बस एक मौके की बात है। या आप कह सकते हैं कि दिवाली के अगले दिन ही ये आता है, क्योंकि कार्तिक माह में ही दिवाली आती है और कार्तिक माह में ही हमारा भाई दूज और गोवर्धन का पर्व भी आता है। और जो इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वो ये है कि गोकुल धाम, जो जिसे हम ब्रिजवासी भी कहते हैं, ब्रिजधाम भी कहते हैं, वहाँ पर पहले बारिश के लिए भगवान इंद्रदेव की पूजा की जाती थी। तो सभी, जब भी वर्षा नहीं होती थी तो सभी गोकुलवासी मिलकर इंद्रदेव की पूजा किया करते थे तो वर्षा हो जाती थी। कृष्ण ने एक बार बोला सभी गोकुलवासियों को मिलाकर कि आप क्यों नहीं गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, क्योंकि गोवर्धन जो पर्वत है वो हमारे पशुओं को भी सहेजता है, हमें कृषि में भी हेल्प करता है, हमें हर तरीके से हमें पशुधन देता है, हमें चारा देता है, हमें पोषण देता है, खाना पीना देता है। तो क्यों नहीं आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं? तो गोकुलवासियों ने क्या किया, इंद्रदेव की पूजा करने की बजाय गोवर्धन की पूजा आरंभ कर दी। इससे इंद्रदेव बड़े क्रोधित हो गए। तो उन्होंने क्या किया, वो बड़े गुस्से में आ गए और उन्होंने गुस्से में आकर मूसलाधार बारिश कर दी पूरे गोकुल धाम में, जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। जब बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई तो श्री कृष्ण ने क्या किया, गोवर्धन जो पर्वत है उसको एक पैर पर खड़े होकर अपनी छोटी उंगली से उठाया। उसको उठाकर सारे जो गोकुल धाम वासी थे वो उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। इससे उनका उस बारिश से और बाढ़ से बचाव हुआ। और उसके बाद लगभग कम से कम 7 या 10 दिन तक ये मूसलाधार बारिश हुई। उसके बाद इंद्रदेव को समझ में आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, तो उन्होंने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और उसके बाद सारी बारिश जो है वो थम गई और गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने नीचे रख दिया। और तभी से गोवर्धन की पूजा करने का महत्व बढ़ गया है कि अगर हम गोवर्धन की पूजा करते हैं तो हमारा जो शरीर में या बाहर भी जो भूमि तत्व है, जिसको हम स्टेबिलिटी भी कहते हैं, हमारे लाइफ में हम कहते हैं आजकल स्थिरता नहीं है, बहुत हबड़-दबड़ रहती है, गुस्सा आता है, जल्दबाजी रहती है। तो गोवर्धन की पूजा करने से हमारे जीवन में स्थिरता आती है, हमारे व्यवसाय में स्थिरता आती है, हमारे रोजगार में स्थिरता आती है, हमारे रिश्तों में स्थिरता आती है और हमारे शरीर का जो बैलेंस है, जो भूमि तत्व की कमी है, वो भी हमारे शरीर में परिपूर्ण होता है।
बिल्कुल मीतू जी, बहुत अच्छी कथा आपने सुनाई। मैं तो खो गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब आजकल जो कथाएं हैं वो लोग सुनते नहीं है, इसलिए ज़्यादा नॉलेज लोगों को होता नहीं है। खैर, आप लोगों ने कथा सुन ली होगी और क्या महत्व है इसका, किस लिए गोवर्धन पूजा की जाती है, ये भी आपको हमारी कथा से ज़रूर पता चल गया होगा। एक सवाल कि घर में इसकी पूजा करनी चाहिए या फिर हमें मंदिर में जाके करनी चाहिए, और सबसे मेन अगर हम घर पे करते हैं तो क्या इसका सही दिशा होगी, किस दिशा में करना चाहिए? बिल्कुल, आप घर और मंदिर दोनों जगह इस पूजा को कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो आप मंदिर में जाकर पूजा करिए, अगर नहीं है तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पूजा करेंगे, और जो इसकी पूजा होती है उसमें सबसे पहले ये होता है कि आप पहले स्नान कर लीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए, और उसके बाद पूर्व दिशा की तरफ मुख करके उस जगह को साफ करिए, उस स्थान को साफ करिए जहां आपको गोवर्धन बनाना है। गोवर्धन बनाया ही जाता है गोबर से, मिट्टी से, दूर्वा से, जिसे हम दूब घास भी कहते हैं, फूल पत्तियों से बनाया जाता है। इन सब से बनाएंगे, और उसके बाद जो आपके पास भरपूर जो आपने खाना बनाया है, कुछ किसी भी तरीके का जो शाकाहारी सात्विक खाना बनाया है, उसको आप पर्वत के रूप में भी लगा सकते हैं। अब प्रतिमा कैसे बनानी है, पहले श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाएंगे, उसके बाद पर्वत की प्रतिमा बनाएंगे जिसको हम गोवर्धन पर्वत कहते हैं, अन्नकूट पर्वत भी कहते हैं। फिर उसके बाद सभी घर के जितने भी सदस्य हैं वो इकट्ठे हुए, गोवर्धन को, श्री कृष्ण को आप भोजन अर्पित करिए, आप फूल अर्पित करिए, आप अक्षत अर्पित करिए जिन्हें हम चावल भी कहते हैं, साबुत चावल होने चाहिए, आप दीप जलाइए। उसके बाद आप ज़रूर अपने उनको वस्त्र भी अर्पित करिए, और उसको करने के बाद सभी मिलकर श्री कृष्ण की आरती कीजिए। और इसके साथ जब हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं, गोवर्धन जब बनाते हैं, तो उसके साथ आप एक मंत्र ज़रूर करिए, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। जब आप इस मंत्र का लगातार जाप करते हैं, अपने मानसिक तौर पर करिए, मन में करिए, जब आप इसका जाप करते हैं तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है, आपको भरपूर लाभ मिलता है, आपको अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप गोवर्धन की पूजा करते हैं। ठीक है मीतू जी, तमाम चीज़ें आपने बताई कि जब हम गोवर्धन बनाएं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, और क्या क्या जब हम गोबर का गोवर्धन बनाते हैं तो उसमें क्या क्या डालें। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो महत्वपूर्ण हो, जो उस जब गोबर का गोवर्धन बना रहे हो तो वो उसमें ज़रूर डालना चाहिए। आप उसमें अन्नकूट ज़रूर डालिए। हम कहते हैं भोजन जो आपने घर में बनाया है, शाकाहारी सात्विक जो भोजन बनाया है, उसमें आप चावल, आप कड़ी का हमारे यहाँ बहुत प्रचलन है, आप सब्जी बनाइए, पूरी बनाइए, और इसमें मीठा ज़रूर ऐड कीजिए। और अगर इसके साथ अगर आप ऐड कर सकते हैं तो मक्खन को ज़रूर बनाइए और अपने घर में निकालिए मक्खन, वो श्री कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। अगर वो मक्खन का भोग आप लगाते हैं तो आपको किसी भी भोग की ज़रूरत नहीं है। जी ठीक है। अन्नकूट की जब हम जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि 56 चीज़ें होनी चाहिए उसमें, और ऐसा संभव नहीं हो पाता है। बहुत कारण होते हैं इसके, समय नहीं होता है, लोग 56 प्रकार के भोग बना नहीं पाते हैं, मंगा नहीं पाते हैं आर्थिक स्थिति की वजह से। तो ऐसे में कोई महत्वपूर्ण भोजन जो उसमें हम इंक्लूड करें जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। आप उसमें आप मक्खन को ऐड कर सकते हैं। मक्खन का भोग अगर आप भगवान कृष्ण को लगाते हैं तो मक्खन से प्रिय तो उन्हें कुछ है ही नहीं। मक्खन के लिए तो चोरी कितनी करा करते थे, झूठ बोला करते, तो मक्खन का भोग लगाइए और किसी भी भोग की जरूरत नहीं है। ठीक है। देखिए, जब शुरुआती दौर पे हमने बातचीत शुरू की तो हमने कहा था कि दिवाली के बाद इसे क्यों मनाया जाता है, तो आपने कहा था कि कार्तिक के समय पर मनाया जाता है। बिल्कुल, दिवाली भी उसी टाइम पे आती है, गोवर्धन भी आता है। बिल्कुल। तो एक साइंटिफिक रीजन अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी निकल कर सामने आता है कि दिवाली में हम पटाखे फोड़ते हैं, प्रदूषण होता है। ऐसे में जब हम गोबर की पूजा करते हैं तो साइंटिफिक रीजन कितना महत्वपूर्ण नजर आता है आपको? देखिए, दिवाली पर आपने बिल्कुल सही बोला कि दिवाली पर हम पटाखे फोड़ते हैं जिससे पोल्यूशन बहुत होता है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, अस्थमैटिक होते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। लेकिन उससे अगले दिन जब हम गोवर्धन की पूजा करते हैं तो हम एक प्रकृति से जुड़ते हैं, जिसमें हम गोबर, गाय के गोबर को इस्तेमाल करते हैं। गाय का गोबर बहुत ही ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। हम फूल पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं जो हमें प्रकृति से मिलती हैं। उसके अलावा जो हम भोग लगाते हैं वो भी हम दूध के पदार्थ का लगाते हैं, यानी माखन का हम भोग लगाते हैं। तो हम प्रकृति के नज़दीक जाते हैं। जितना प्रदूषण हमने दिवाली के दिन किया होता है वो सभी गोवर्धन के दिन आकर बहुत ही ज़्यादा शांत उसमें हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी कहा था, अगर हम
गोवर्धन के दिन बहुत प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, गोबर के उपलों का इस्तेमाल करें, आटे का इस्तेमाल करते हैं, हल्दी का इस्तेमाल करते हैं जो एक हर्ब मानी जाती है। उसके अलावा हम फूल पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जो भूमि क्षेत्र है, जो हमारी स्थिरता है वो भी आती है। और ये साइंटिफिक तौर पर भी प्रूवन है कि अगर हम ये करते हैं तो हमारे शरीर में स्टेबिलिटी आती है, कामनेस आती है, हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं। तो धार्मिक और साइंटिफिक दोनों इसका उद्देश्य है। ऐसे में गाय की पूजा करने का भी उस दिन विधान है, गाय की पूजा में जरूर करनी चाहिए। हालांकि आज के समय में गाय कोई पालता नहीं है, लेकिन गोवर्धन वाले दिन गाय ढूंढी जाती है। तो वैसे उसमें भी कहा जाता है कि काली गाय होनी चाहिए, सफेद गाय होनी चाहिए, बछिया जो होता है बच्चा होना चाहिए, उसका कोई महत्व होता है? बिल्कुल महत्व है। गोवर्धन के दिन श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है गाय। आपके पास आज के दिन हम देखते हैं शहरों में हम लोग रहते हैं, गाय नहीं कोई पालता है, ना पाल सकते हैं, तो ऐसे में आपके पास गौशाला है। आप गौशाला जाइए, गाय की वहाँ जाकर सेवा कीजिए, उन्हें हरा चारा खिलाइए, उन्हें गुड़ खिलाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। जो गायें बीमार हैं उनकी सेवा कीजिए। और ज़रूरी नहीं उसी दिन करें, आप हर एकादशी पर भी करिए, आपको बहुत अक्षय फलों की प्राप्ति होगी। ये सब हम नहीं जानते हैं और ना करना चाहते। और अगर आप बहुत ज़्यादा भरे पूरे परिवार से हैं और आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप गाय का दान भी कर सकते हैं, ये आपको और ज़्यादा अच्छे फल देगा। ठीक है मीतू जी, अभी आपने गाय के दान की बात कही है, तो ऐसे में कहते हैं अगर आप गाय का दान नहीं कर पा रहे हैं, सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि आजकल कोई पालता भी नहीं, तो इस हिसाब से गाय का दान लोग करते भी नहीं है, चांदी की गाय बना के दान करने का महत्व? बिल्कुल दे सकते हैं। आप चांदी की गाय बनाकर अपने घर में भी रख सकते हैं, उनकी भी आप सेवा कर सकते हैं। चांदी की गाय को आप दान भी कर सकते हैं। तो जिनके घर में गाय है तो उनके लिए बेसिकली बहुत अच्छी बात है गोवर्धन वाले दिन के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गाय कितनी प्रिय थी ये हम सब जानते हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी होता है, बहुत शुभ संकेत भी गाय लेके आती है। ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कहते हैं कि गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, उसका भी दिन निर्धारित है, बुध बृहस्पति ऐसे करके, गुड़ चना बृहस्पतिवार को खिलाना चाहिए ऐसे कहा जाता है। लेकिन अगर हम गोवर्धन पूजा की बात करें, गोवर्धन वाले दिन की बात करें, तो उसमें भी क्या है कि कुछ चीजें हमें खिलानी चाहिए गाय को जिससे हमारे संकट दूर हो जाए। बिल्कुल, आप गोवर्धन वाले दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं। आप सिर्फ इतना ही खिलाइए गाय को, इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ हरा चारा भी खिलाते हैं उससे भी आपके संकट टल जाते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले गाय को खिलाने से पहले सम्मान करना हम सबके मन में आना चाहिए, क्योंकि आजकल तो दरवाजे में गाय आ जाती है तो लोग भगा देते हैं। हालांकि सरकार जब से आई है उत्तर प्रदेश में तब से गायों की थोड़ी सी इज्जत होने लगी है। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें गाय का सम्मान करना चाहिए। गाय हमारी माता है, उस पर हमें विशेष फोकस करना चाहिए। ब्राह्मणों का भी जिक्र किया जाता है और कहते हैं कि जब खासकर अन्नकूट की जब हम बात करते हैं, 56 भोग बनाते हैं या जो भी भोग बनाते हैं, ऐसे में दान करने का महत्व है, क्योंकि दान उस दिन करना चाहिए हमें ब्राह्मणों को। और क्या कुछ विशेष चीजें जब हम दान करते हैं तो उसमें इंक्लूड करते हैं? आप जब दान करते हैं, ब्राह्मणों को आप खाना खिलाते हैं, आप घर में बुलाकर उन्हें खाना खिला सकते हैं, नहीं तो आप उनको दे सकते हैं। उसमें आपने जो अन्नकूट बनाया है, उसका जो आपने भगवान को भोग लगाया है, उसी को आप प्रसाद के रूप में सबको वितरित कीजिए। ये आप ब्राह्मण को भी खिलाइए, घर में भी खाइए। जब हम ब्राह्मण को खिलाते हैं, जब हम गाय की दान की बात श्रेया जब आप कर रही थी, चांदी की गाय, अगर आप गाय दान करना चाहते हैं तो किसी ब्राह्मण को आप गाय दान कीजिए। चांदी की गाय आप उन्हें दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अन्नकूट का दान कीजिए, अनाज का दान कीजिए। अगर आप बना बनाया खाना नहीं देना चाहते हैं तो प्रॉपर अनाज का दान कीजिए। आप गेहूं का दान कर सकते हैं, आप दालों का दान कर सकते हैं, आप घी का दान कर सकते हैं। इनका आप दान करें, इससे आपको लाभ मिले। गोवर्धन पूजा की जब हम बात करते हैं तो वैष्णव परंपरा से इसे जोड़ा जाता है, तो ये वैष्णव परंपरा क्या है और गोवर्धन वाले दिन उसका क्या महत्व होता है? इससे दोनों चीजों को कैसे हम जोड़ सकते हैं? देखिए, वैष्णव परंपरा जो है, हम देखते हैं जो श्री कृष्ण के जो होते हैं, वैष्णव परंपरा नाम से ही हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। वैष्णव लोग तो मनाते ही हैं गोवर्धन, बाकी सभी संप्रदाय भी गोवर्धन मनाते हैं, जरूर मनाते हैं, क्योंकि गोवर्धन का महत्व सिर्फ वैष्णव संप्रदाय में ही नहीं है, बाकी सभी जगह है। क्योंकि गोवर्धन की पूजा करने से हमारे शरीर में जो स्टेबिलिटी आती है वो हम सभी को चाहिए। हमें नेचर के करीब जाना है, जो हम सभी जाना चाहते हैं। इस भाग दौड़ की जिंदगी में जब हम गोवर्धन मनाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े वक्त के लिए ही चाहे सही बहुत ज्यादा स्थिर हो जाते हैं। तो ऐसे में गोवर्धन पूजा को सिर्फ हमें
पूजा के हिसाब से नहीं देना चाहिए, प्रकृति के आभार के रूप में भी हम उसे धन्यवाद देख करना सकते हैं। हाँ, धन्यवाद कर सकते हैं। परंपरा अगर हम देखते आते हैं कि पुरानी परंपराओं के हिसाब से गोवर्धन पूजा जब हम करते हैं, गोवर्धन गोबर से बनाते हैं, तो इसमें पर्वत की मिट्टी लगती है। बिल्कुल, आप पर्वत की मिट्टी नहीं है लगा तो सकते फिर हैं। क्या कर सकते हैं? जरूरी नहीं है जी। आप मिट्टी वैसे भी ले सकते हैं जी। है ना। आपके आसपास जो पार्क हैं, गार्डन है, आप वहाँ से आप मिट्टी कलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है अगर आपके पास कोई भी सामग्री अवेलेबल नहीं है तो आप आटे से बना सकते हैं, आप फूल पत्तियों से बना सकते हैं, आप दूर्वा घास से बना सकते हैं। अगर गोबर भी नहीं है तो आप इन सब चीज़ों से बनाइए। एक देखा है मैंने कई जगह पर जब हम गोवर्धन बनाते हैं तो एक सूत उसमें रखते हैं, धागा रखते हैं और घर की कुछ चीज़ें होती हैं जो वहाँ पर चढ़ाई जाती हैं और ये कहा जाता है कि ये इसका भंडारण कभी कम नहीं होगा। जो भी चीज़ें जैसे कि अन्नकूट कभी भी हमारे रसोई में कभी भी कमी नहीं आएगी। ऐसे में कुछ लोगों को मैंने देखा है कि चांदी की चीज़ें भी चढ़ाते हैं, मतलब जितना जिसके सामर्थ्य है वो उस हिसाब से गोवर्धन में चढ़ा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी सामर्थ्य पे ही निर्भर करता है। जितना आपके पास सामर्थ्य है आप उसको आप गोवर्धन की पूजा में रखिए, उनका भोग लगाइए, उन्हें रखिए और एक दिन पूरा दिन रखे रहने दीजिए। अगले दिन उठाइए, अपने लॉकर में रखिए, तिजोरी में रखिए या फिर आप जहाँ पर धन रखते हैं वहाँ रखिए। जैसे अन्नकूट का मतलब होता है कि पूरे वर्ष भर आपको किसी भी अन्न की कमी नहीं होगी, किसी भी तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कितनी ही परेशानियां आ जाए। इसी तरह से जो आपका सामर्थ्य है, जो सामान आपके पास उपलब्ध है, वो आप ज़रूर उस पूजा में रखिए। उनकी भी उसी तरह से पूजा करिए जैसे आप गोवर्धन की करते हैं। धूप दीप दिखाइए, फूल अर्पित कीजिए, वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के नाम पर आप वस्त्र मतलब चुन्नी या साड़ी ही नहीं है, आप मोली को तोड़कर भी वो वस्त्र उनको अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से आप उनकी पूजा करिए। ठीक है मीतू मैम, आखिरी सवाल मेरा ये छोटा सा सवाल है कि जैसे आपने बताया कि गोवर्धन बनाते समय किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ऐसे में जब हम उसे हटाते हैं तो उस वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हटाते वक्त भी जो कृष्ण का मंत्र है जो मैंने बताया था, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इसी मंत्र का मन में जाप करते हुए आपको सारी चीज़ें हटानी चाहिए। और हटाने के बाद आप उसे अपने, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, तो आपको कहीं पर भी इसके किसी पेड़ के नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी नहर में बहाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे अपने घर में जो गमला है आप उसी में उसको रख दीजिए, वो उसी के साथ डिजॉल्व हो जाएगी और खाद के रूप में बन जाएगी और पॉजिटिविटी भी आपके घर में आएगी। हाँ, बिल्कुल। तो आपने देखा किस तरीके से गोवर्धन पूजा को हमें मनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, गायों का विशेष ध्यान रखना है, उन्हें प्यार करना है, उनको खाना खिलाते रहना है। ये हमारी मीतू मैम ने आपको बताया है और सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना है और मीतू मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए हिंदी खबर। आप सभी का धन्यवाद।